मित्रों, प्रति वर्ष मक्का में हज पर काबा की परिक्रमा करने लाखों मुसलमान आते हैं। भारत से हज जाने वालों की संख्या अब 2 लाख मुस्लिम प्रति वर्ष हो गई है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए काबा मात्र एक कमरा नहीं अपितु सारी कायनात के मालिक अल्लाह का घर है। और इस काबा के एक दीवार पर संगे अस्वद नाम का एक काला पत्थर लगा हुआ है। अरब के इतिहास और भारतीयों के परंपरागत में यह स्पष्ट है कि निश्चित रूप से यह एक पवित्र शिवलिंग ही है। यह शिवलिंग इस्लाम के प्रारंभ होने से पूर्व काबा के अंदर प्रतिष्ठित था, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो बताएंगे। मोहम्मद के बाल्य जीवन की एक घटना में काबा की टूटी छत और फर्श के पुनर्निर्माण के बाद शिवलिंग को पुनः प्राण प्रतिष्ठित करने में कबीलों में विवाद हो गया कि किसके हाथों यह पुनीत कार्य हो, जिसे मोहम्मद की सलाह पर सभी सरदारों ने एक चादर में शिवलिंग को रखकर और फिर चादर के कोनों को सभी कबीलों के मुखियाओं ने पकड़कर काबा के मध्य में स्थापित कर दिया। मोहम्मद के जीवनीकार इस घटना का उल्लेख करने का एक ही उद्देश्य बताते हैं कि छोटी आयु में भी मोहम्मद ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ा धार्मिक खून खराबा टाल दिया। अब अरब के मूर्ति पूजक इतिहास को स्मरण करने में कुफ्र के भय से उस काले पत्थर को मध्य से निकालकर काबा की एक दीवार के कोने में इसे जड़वा दिया। अपने सनातन शैव धर्म की पहचान से खुद को बिल्कुल जुदा रखने वाले उसे अंतरिक्ष से आया एक उल्का पिंड के रूप में प्रचारित करते हैं। मोहम्मद ने मक्का पर अपना अधिकार करने के तुरंत बाद काबा से सैकड़ों मूर्तियों को खंडित कर फेंकवा दिया, किंतु संगे अस्वद को मात्र स्थानांतरित कर दीवार के कोने में लगवा दिया। मोहम्मद की मृत्यु के 2 वर्ष बाद तीसरे उत्तराधिकारी खलीफा हजरत उमर के शासनकाल 634 से 645 ईस्वी ने इस पर विचार किया कि कहीं आगे चलकर लोग अज्ञानतावश या भावुक होकर इस काले पत्थर को पत्थर से कुछ अधिक यानी महादेव न समझने लगे। इसलिए उसने काबा में ही शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, तू एक पत्थर है, सिर्फ पत्थर। हम तुझे बस इस वजह से चूमते हैं कि हमने पैगंबर मोहम्मद को तुझे चूमते हुए देखा था। इससे ज्यादा तेरी कोई हैसियत, कोई महत्व हमारे लिए नहीं है। हमारा विश्वास है कि तू एक निर्जीव वस्तु, हमें न कोई फायदा पहुंचा सकता है, न ही हानि। हम अरब वासियों का पूज्य व उपास्य होना तो दूर की बात, असंभव बात है। शारदा द्वारिका व ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और सर्वज्ञ शारदा पीठ काश्मीर के शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ जी व अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर जी जैसे संत भी घोषित कर चुके हैं कि काबा का संगे अस्वद ही शिवलिंग है। यही बात सभी हिंदू धर्मगुरु कहने लगे और भारत के मुल्ला वर्ग भी समझ जाए तो करोड़ों मुसलमानों की कट्टरता में बदलाव आएगा। शैव मत के अरबी इतिहास व परंपरा को विश्व पटल पर लाने की आवश्यकता है। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लाट कहा जाता था। यह शिवलिंग जिस कमरे में था वह पूरी तरह वर्गाकार नहीं है। पूर्वी दीवार 48 फुट और 6 इंच है। हतीम की ओर दीवार 33 फुट है। काले पत्थर और येमेनी कोने के बीच का अंतर 30 फुट है। पश्चिमी दीवार 46.5 फुट है। मुस्लिम जन काबा को एक बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर और
साथ ही इसे अल्लाह द्वारा बनाया गया बैतुल मामूर यानी स्वर्ग के आकार भी मानते हैं। इस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद के समय से पहले कई बार निर्माण किए गए थे। मोहम्मद के जीवन काल में जब ये छोटे थे, तब एक दिन अचानक आई बाढ़ के कारण काबा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी दीवारें फट गई और जमीन भी उबड़-खाबड़ होने के कारण पानी भी भर जाता था। इसलिए इसके पुनर्निर्माण की जरूरत आकर खड़ी हो गई थी। यह जिम्मेदारी कुरैश की 4 जनजातियों के बीच विभाजित की गई। जब काबा का जीर्णोद्धार हो गया, फिर जो शिवलिंग मध्य में स्थापित था, उसकी पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, तो कबीलों में युद्ध छिड़ गया। उस समय एक सुलह हुई कि जो भी शिव भक्त अगले दिन सूर्योदय से पूर्व इस काबे में आएगा, वही इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा। मोहम्मद ने सबसे पहले पहुंचकर सबको चौंका दिया, किंतु कबीलों के सरदार इसके लिए तैयार नहीं हुए कि कुरैशी खानदान का यह लड़का इस धार्मिक अनुष्ठान को करे और वे देखते रहें। फिर एक और सुलह हुई। एक चादर लेकर उसमें शिवलिंग को रखकर चारों ओर से 4 कबीलों के सरदारों ने चादर के कोने पकड़कर काबा में प्राण प्रतिष्ठा की। ऐसा मानते हैं कि इससे कुरैशी कबीले के बीच एक खूनी टकराव होते होते बचा। कुरैशी व काबा के विषय में शोध करने की आवश्यकता है। पुराणों की एक कथा के आधार पर वीर सावरकर ने एक लेख लिखा, जिसमें कौरवों के भारत के पश्चिमी तट से नौका द्वारा अरब जाने का उल्लेख हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों से हारने के बाद बचे हुए कौरवों को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने द्वारिका से समुद्री मार्ग से अरब मरुस्थल में सुरक्षित स्थान में बसाया, जिस स्थान का नाम काबा था, जहां आज विश्व भर से मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं। द्वापर युग में उस स्थान पर गुरु शुक्राचार्य की तपस्थली काव्याह पीठ थी। शुक्राचार्य के निर्देशन में निरंतर यज्ञ, मंत्र सिद्धि व अनेक रहस्यमय देवताओं की साधना के लिए उनके शिष्यों ने उस काव्याह पीठ के संरक्षण हेतु मुख नाम से एक शैव ग्राम की स्थापना की। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवलोक से एक विशिष्ट दिव्य ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया, जिसको देखने मात्र से सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। यह आज भी भूलवश काबा के कक्ष के बाहरी दीवार के कोण में लगा हुआ, जबकि इसे कक्ष के मध्य में ही होना चाहिए। संज्ञ अस्वद अर्थात अश्वेत शिलाखंड की विधिवत पूजा अर्चना मुख्य रूप से कुरैशी कबीले के नियंत्रण में थी, जो कौरवों के ही वंशज है। इस काव्याह ज्योतिर्लिंग मंदिर के चारों ओर कौरव वंश और उनके राजभक्त परिवार द्वारा बसाया हुआ मुख्य ग्राम आज मक्का शहर के रूप में प्रसिद्ध है। वैदिक इतिहास के विलुप्त हो चुके अनेक पन्नों में इस बात के भी अनेक प्रमाण होंगे कि दिव्य शक्ति पाने के लिए व अमर होने के लिए संजीवनी विद्या की सिद्धि भी महादेव के श्रीचरणों में हुई होगी। यह ज्योतिर्लिंग देखने में अत्यंत विलक्षण है। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त एक विशिष्ट ज्योतिर्लिंग को अपने जिस प्रकार भीम ने दुशासन का रक्तपान किया और सभी भाइयों का वध कर हस्तिनापुर की सत्ता पर अधिकार किया, उससे कौरव राज परिवार की गर्भिणी स्त्रियां व बचे हुए बुजुर्ग अपमानित जीवन जीने को विवश हो गए। विजयी सेना के अनेक संकट खड़े हो गए। अरबी वर्तमान का सऊदी अरब है। हिंदू इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान के सऊदी अरब में स्थित मक्का की काबाह में शिवलिंग था, जिसे भगवान शिव की उपासना होती थी।
विश्व पुराण के अनुसार शालिवाहन अर्थात सातवाहन वंशी राजा भोज दिग्विजय करते हुए समुद्र पार मरुस्थल तक पहुँचे। फिर मक्का में जाकर वहां स्थित प्रसिद्ध शिवलिंग मक्केश्वर महादेव का पूजन किया था। इसका वर्णन भविष्य पुराण में निम्न प्रकार है। नृपश्चात् महादेवं मरुस्थल निवासिनम् गंगाजलैश्च संस्नाप्य पंचगव्य समन्विते चंदनादिभिराम्भ्यचर्य तुष्टाव मनसाहरम् इति श्रुत्वा स्वयं देव शब्दमान् नृपायतन् गंतव्यं भोजराजेन महाकालेश्वर स्थले। इसके पश्चात वहां महादेव ने स्वयं दर्शन दिए और कहा कि यहाँ मलेच्छों के इस क्षेत्र में कैद हूँ, यहाँ से लौट जाओ। इस शास्त्रीय प्रमाण हमें संकेत करते हैं कि मोहम्मदी मत के मानने वालों से हमें निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस धरती पर देवासुर संग्राम तो चलता ही आ रहा है। किसी एक नास्त्रेदमस नामक व्यक्ति की प्रसिद्ध भविष्यवाणी है कि सागर और चांद को मानने वाले धर्म के बीच निर्णायक युद्ध होगा। इस विश्व युद्ध में सागर के नाम वाले यानी हिंदू ही विजयी होंगे। मोहम्मद और मुसलमानों के विषय में भविष्य पुराण के प्रतिसर पर्व 3 अध्याय 3 खंड 3 कलियुग इतिहास समुच्चय में कहा गया है। लिंगच्छेदी शिखाहीना श्मश्रुधारी सदूषका उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौल च पश्वस्तेषा भक्षा मतामम् मुस्लिम संस्कारा कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जात्यो धर्म दूष्कारा इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृता। इन 3 श्लोकों का सार यह है कि यहाँ के मनुष्यों का कतना होगा। वे शिखाहीन होंगे, वे दाढ़ी रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे यानी अजान देंगे, शाकाहारी होंगे किंतु उनके लिए बिना कौल यानी बिस्मिल्लाह बोले बिना कोई पशु खाने योग्य नहीं होगा। ईश्वर के नाम पर अनुयायियों का मुस्लिम संस्कार होगा। उन्हीं से मुसलवंत यानी ईमान वालों का दूषित धर्म फैलेगा और ऐसा मेरे यानी भगवान शिव के कहने से पैशाच धर्म का अंत भी होगा। अब विचारणीय बात यह है कि राजा भोज को महादेव ने मरुस्थल से लौटा दिया, किंतु वर्तमान में 1400 वर्ष के बाद क्या महाकाल द्वारा मुसलमानों के धर्म का अंत का समय आ गया है? क्या किसी शिव शक्ति की प्रेरणा से इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है? अभी हाल ही में ईरान में वहां के निवासियों ने इस्लाम को त्याग कर स्वयं को आर्य होने की घोषणा की। इस्लाम के प्रसार से पहले इज़राइल और अन्य यहूदियों द्वारा भी वैदिक देवी देवताओं की पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम से एक जाति साइबेरियन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। ठीक से यदि प्राचीन इतिहास पर शोध हो तो विश्व भर में वैदिक काल के चिन्ह निश्चित प्राप्त होंगे। इसके बाद मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। मक्का शहर के मार्गों में स्पष्ट रूप से आज भी लिखा गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते हैं।